बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम हवलदार लालक जान शहीद की मशक करने जा रहे हैं। ये मशक हमने जो मतन पढ़ा है उसके हवाले से बहुत हद तक हम खुद भी हल कर सकते हैं। तो चले आए चलते हैं अपनी मशक की तरफ। नए अल्फाज माने मुंजमिंद, सर्दी से जमा हुआ यह बस्ता, चोटी, पहाड़ की सबसे ऊंची जगह, मामूर, मुकर्रर किया गया, जज्बा, दिली खुशी, मुंतजिर, इंतज़ार करने वाला, अहवाल, हालात, बयान, खाक में मिलाना, तबाह करना, बर्बाद करना, एजाज, सिला, इनाम। मश्क, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, कारगिल की डैश पर दर्जा हरारत -30 था। कारगिल की सर्द चोटियों पर दर्जा हरारत -30 था। बे, सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि आंखों की पुतलियों पर भी डैश जम जाती। बर्फ, हवलदार लालक जान मई 1999 में अपने यूनिट के हमरा कारगिल पहुंचे। कारगिल का मैदान दुनिया का मुश्किल तरीन मैदानी जंग है। हवलदार लालक जान ने अपनी जान देकर वतन की हिफाजत का फरीज़ा निभाया। सवाल नंबर 2, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ, हवलदार लालक जान शहीद का ताल्लुक किस इलाके से था? प्यारे बच्चों, हमने अभी कहानी मुकम्मल पढ़ी है। इसी कहानी के मुताबिक हम इसके जवाबात देंगे। हवलदार लालक जान शहीद पाकिस्तान के खूबसूरत इलाका गिलगित बल्तिस्तान की वादी यासीन से थे। हवलदार लालक जान किस पोस्ट की हिफाजत पर मामूर थे? लालक जान कारगिल की हिफाजत पर मामूर थे। हवलदार लालक जान शहीद ने किस महाज पर जामे शहादत नोश किया? हवलदार लालक जान ने कारगिल के महाज पर जामे शहादत नोश किया। हवलदार लालक जान शहीद को किस फौजी एजाज से नवाजा गया? हवलदार लालक जान को निशाने हैदर जैसे फौजी एजाज से नवाजा गया। हवलदार लालक जान कब शहीद हुए? हवलदार लालक जान 7 जुलाई 1999 को शहीद हुए। दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। अलिफ, दुश्मन के शदीद हमलों का जवाब हवलदार लालक जान और इनके साथियों ने कैसे दिया? दुश्मन के नौजवानों ने आखिर हद तक कोशिश की कि वो किसी तरह इस चोटी पर कब्जा कर लें, लेकिन हवलदार लालक जान और इनके साथी मजबूत इरादों से दुश्मन के खिलाफ खड़े रहे। हवलदार लालक जान कौम के नौजवानों के लिए क्या पैगाम छोड़कर गए? हवलदार लालक जान कौम के नौजवानों के लिए ये पैगाम छोड़कर गए कि हालात जैसे भी मुश्किल हों, दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, जब तक हमारे जिस्म में जान है हमें अपने वतन की हिफाजत से पीछे नहीं हटना चाहिए। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, निशाने हैदर पाने वाले किसी शहीद के बारे में गुफ्तगू करें। ये भी बताएं कि ये शहीद अददी तरतीब के लिहाज से किस नंबर पर है। सवाल नंबर 5, जमात में मौजूद अशिया की गिनती करें और आपस में बातचीत के बाद अददी तरतीब के लिहाज से इनकी तरतीब लगाएं। सवाल नंबर 6, दी गई अददी तरतीब और गिनती एक दूसरे से सुने और आपस में बातचीत के बाद अददी तरतीब और गिनती अलग अलग करके साथियों को सुनाएं। पहला, दूसरा, 11वां, 12वां, 14वां, 15वां, 19वां, 9वां। लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज के जुमले कापी पर लिखें। महाज, निशाने हैदर, ऐलान, मुल्क, समाज। हवलदार लालक जान अपने महाज पर कायम थे। निशाने हैदर फौजियों को देने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तानी एजाज है। ऐलान, फौज की तरफ से ऐलान किया गया कि अपने महाज पर कायम रहा जाए। मुल्क, हमारे फौजी अफसरान
मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए सरहदों पर मामूर हैं। समाजी, हमें अपने समाजी कारकुनों की इज्जत और एहतराम करना चाहिए। पढ़ें। सवाल नंबर 8, 80 अल्फाज से ज़ायद पर मुश्तमिल हवालदार लालक जान के दूसरे पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी से पढ़ें। कवायद समझें। मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज वो अल्फाज जो हम मानी हों, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज जो मानी में एक दूसरे की ज़िद यानी उल्टे हों, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। सवाल नंबर 9, मिसाल के मुताबिक दिए गए मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज को एक मुरक्का जुमले में इस्तेमाल करें। मिसाल, ख़त, पैगाम रसानी एक कदीम ज़रिया है जबकि ईमेल एक जदीद ज़रिया है। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए हैं जो कि मुतज़ाद हैं एक दूसरे के, तलू और ग़ुरूब। सूरज मशरिक़ से तलू होता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है। सवाब, गुनाह, नेकी करने पर सवाब मिलता है जबकि बुरे अमल करने पर गुनाह मिलता है। असली, नकली, एक माहिर शख्स असली और नकली अशिया में फ़र्क कर सकता है। दुनिया और आखरत। दुनिया, आखरत, दुनिया आखरत की खेती है। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 10, आप मुल्क व कौम की खिदमत कैसे कर सकते हैं? अपने ख़यालात लिखकर जमात में बयान करें। अमली काम, निशाने हैदर पाने वाले पाकिस्तानी शोहदा की तस्वीर एक चार्ट पेपर पर चिपका करें। इसे चार्ट को जमात में आवेज़ा करें और इसके साथ निशाने हैदर भी बनाएं। शोहदा के नाम और तारीख़ शहादत भी तहरीर करें। प्यारे बच्चों, आज हमने हवलदार लालक जान की मश्क को खुद हल किया है। देखा, हम लोग अगर मतन को बहुत ही एहतियात के साथ बगौर पढ़ लें तो हम बहुत सारी मश्क के हिस्से को खुद हल करने के काबिल होते हैं। इसके साथ अमली सरगर्मियाँ, ज़ुबानी सरगर्मियों को आपने बाखूबी क्लास में सरअंजाम दिया है। आपको जो भी होमवर्क मिला है, इस होमवर्क को आपने बड़ी एहतियात के साथ और साफ़ सुथरे तरीके से मुकम्मल करना है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।